जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है दोस्तों, अपने अपने हीरो का ध्यान रखिए। देखिए, आज मैं अनुपात समानुपात की सेकंड सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को इनकम के बेस पर क्वेश्चन समझाऊंगा। जितने भी आय के बेस पर क्वेश्चन होते हैं, जो भी टाइप होते हैं, मैं इस वीडियो में सब क्लियर कराऊंगा। जनरल कॉम्पिटिशन में और एसएससी में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है दोस्तों। एसएससी के तो मेंस पेपर में, प्रत्येक पेपर में आप कभी भी उठा लीजिए, ये 2 से 3 क्वेश्चन आए के ऊपर जरूर मिलते हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन मैंने सिंबॉलिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं पढ़ूंगा वो चीज क्लियर हो जाएगी, आप एक बार ध्यान जरूर दीजिए। ए तथा बी की आय 3:5 में है, खर्च 1:3 में है और बचत दोनों की, हमने ईच लिखा हुआ है, दोनों की 6,000 रुपए आय बतानी है। दोस्तों देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका क्या हो सकता है वो समझते हैं। आय का अनुपात है 3:5, ये ए बी की आय का अनुपात है। खर्च का अनुपात है 1:3। दोस्तों ये आय है और ये खर्च है। देखिए यदि आय में से मैं खर्च घटा दूं, हम जानते हैं बचत मिलने वाली है। 3 में से 1 गई 2, यानी कि ए की बचत 2 है। 5 में से 3 गई 2, यानी कि बी की बचत भी 2 है। यहाँ पर बचत सेम आई है, देखिए बचत सेम दी गई भी है। इसका मतलब ये है कि 2 का मान जो है वो दोस्तों 6,000 हो गया। अब 2 का मान 6,000 है, 1 का मान दोस्तों 3,000 आएगा। यदि मैं 2 से भाग कर दूंगा तो 1 का मान आएगा 3,000। जब 1 का मान 3,000 है, हमसे पूछी थी एक ही आय। एक ही आय 3 हिस्से है, एक हिस्से का मान 3,000, 3 हिस्से का मान आएगा दोस्तों 3 दिया 9,000। और बी 5 हिस्से इनकम है, एक हिस्से का मान 3,000 था तो 5 हिस्से की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 दिया 15,000। आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का तरीका और आप समझ लीजिए हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अनुपात आय का दिया है, बूझा भी आय गई है। आय बूझिए तो आंसर आए होंगे। आय है 3:5 में। आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन 3:5 में है। ये भी 3:5 में है दोस्तों, ये 3:5 में नहीं है, ये 3:4 में। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। देखिए ये 6×3=18, 6×5=30, ये भी 3:5 में। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे ऐसे बैठ रहे हैं जिसमें आंसर आपके 3:5 में है। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन से। 9,000 और 15,000 रुपए हमने इनकी इनकम मान ली कि हमने माना कि ए की इनकम 9,000 रुपए और बी की इनकम 15,000 रुपए है। अब दोस्तों प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए है। यदि मैं इनकम में से बचत घटा दूं तो खर्चा निकल कर आएगा, यानी कि ये 3,000 रुपए खर्च करता है और ये व्यक्ति अगर मैं 6,000 घटाऊं तो 9,000 रुपए खर्च करता है। दोस्तों अगर मैं इनका रेशियो बना के देख रहा हूं तो रेशियो 1:3 का ही आ रहा है, और खर्च 1:3 में था। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए ही सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसका मेथड से भी कर सकते हैं। इसे दोस्तों एक तरीका एक्स मानने का भी होता है, जिसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब हमारे गुरु में पढ़ाते थे। आप उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं अब फिलहाल जो वीडियो बना रहा हूँ, इसे मेरा मकसद आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच देने की है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन है ए बी की आय 3:7 में है। चलिए खर्चा 1:7 है, खर्चा 1:7 है और बचत ईच है, यानी कि प्रत्येक की 2,100 रुपए है। बचत दोस्तों 2,100 रुपए है, यानी कि अगर मैं यहाँ घटा लूं तो समान आना चाहिए, हमें आय ही निकालनी है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, यदि मैं यहाँ घटाता हूँ 3 में से 1 गया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 में 7 घटाऊंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि अलग अलग हो गया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब डिफरेंस समान नहीं आएगा तो आप समान बनाएंगे। समान देखिए बनाने का तरीका क्या है, आप यहाँ देखेंगे ये कितना डिफरेंस रखता है। देखिए 3 में और 7 में 4 का अंतर होता है, 7 में और 1 में 6 का अंतर होता है। दोस्तों ये अंतर समान होना चाहिए। ये 4 है और 6, मैं 4 और 6 को समान बनाने के लिए इनका एलसीएम यानी कि 12 बना सकता हूँ। 4 को 12 बनाने के लिए मुझे 3 की गुणा लगानी पड़ेगी, 4 × 12, और 6 को 12 बनाने के लिए मुझे 2 की गुणा लगानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों गुणा लगा के देखते हैं क्या होता है। 3 की गुणा इसमें लगाते हैं, 3 × 9, 3 × 7 21। दोस्तों 2 के यहाँ लगा देते हैं, 2 × 1 2, 7 × 2 14। अब आप देखिए डिफरेंस कितना आया। 9 में से 2 गए 7 आया, 21 में 14 गए 7 आया, यानी कि डिफरेंस हमारा समान है। यानी कि 7 की ही वैल्यू 2,100 रुपए दी गई थी। दोस्तों 1 का मान आएगा, आप 7 से भाग कर दीजिए, 7 × 21, यानी 1 का मान आ गया 300 रुपए। हमसे पूछा है कि इनकम क्या है। देखिए ए की इनकम 9 हिस्से थी तो मैं ए की निकालने के लिए 9 से गुणा लगा दूंगा, 9 × 3 = 2700 रुपए, यानी कि ए की इनकम दोस्तों 2700 रुपए है। यदि मुझे बी की इनकम निकालनी है, बी की इनकम 21 हिस्से है, एक हिस्से का मान 300 रुपए आया था,
मुझे बी की चाहिए, यानी कि मुझे 21 हिस्से की वैल्यू चाहिए, तो मैं 300 में 21 की गुणा लगा दूंगा, तो ये आंसर आएगा 21 या 6300 रुपए। दोस्तों ये बी का जवाब है, यानी कि ए की आय है आपकी 2700 रुपए और बी की है 6300 रुपए। इसका मतलब आंसर नंबर हमारा ए करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी। देखिए इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लेकर क्वेश्चन शुरू किया था, आप सेटिस्फाई कराइए प्रत्येक चीज को, आपका जवाब यही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए ये मैंने प्रत्येक क्वेश्चन अलग लिया है ताकि आपका कोई भी टॉपिक कम समय में पूरा हो जाए। आप कोई से एग्जाम में बैठे, आय से संबंधित कैसे ही क्वेश्चन हो, आप प्रत्येक क्वेश्चन कर पाए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, क्या है। देखिए दोस्तों ए बी की आय का अनुपात 4:5 है और इनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी बचत, यानी कि ए 1200 रुपए की बचत करता है और बी 1000 की बचत करता है, आय पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 6000 की बचत थी प्रत्येक की, यहाँ 2100 की बचत थी, लेकिन यहाँ दोनों की बचत अलग अलग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए उनसे भी ज्यादा आसान है, तो बस आपको मेथड फॉलो करना है। इनकम का रेशियो है 4:5, दोस्तों खर्च का रेशियो है 3:4 और बचत है एक की 1200 रुपए है और एक की 1000 रुपए है। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिफरेंस निकालेंगे। 4 चौक 16, 5 दिया 15, 16 में से यदि मैं 15 घटा दूंगा, 16 में से 15 घटने का मतलब है 1 आएगा। दोस्तों एक इसकी वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ डिफरेंस से पता लगेगी। आप यहाँ पे तिरछे गुणन के अंदर देखेंगे, तिरछा गुणा कीजिए, 1000 की गुणा 3 में करूंगा 3000 आएगा, 1200 की गुणा 4 में करूंगा तो 4800 आएगा। 4800 में से यदि मैं 3000 घटा दूं, दोस्तों 4800 में से यदि मैं 3000 घटा दूं, आप जानते हैं 1800 में शेष मिलने वाला है, तो मैं यहाँ 1800 लिखूंगा, यानी कि ये एक की वैल्यू 1800 रुपए आ गई। दोस्तों अब हमें आय चाहिए थी, आय है 4:5। एक बात और मैं आपसे क्लियर करा दूं, ये हमेशा आय पे ही आपको लगाना है। यदि आप यहाँ गुणा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाती है चीजें। तो दोस्तों एक की वैल्यू 1800 रुपए है, 4 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 × 1800 यानी कि 7200 रुपए। तो दोस्तों ए की वैल्यू आ गई 7200 रुपए। ए की इनकम 7200 रुपए है। देखिए इनकम मंथली भी हो सकती है, सालाना भी हो सकती है, एनुअली बोल देते हैं इसे हम, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मैंने नहीं लिखा है तो आप इकाई यूनिट समझ सकते हैं। दोस्तों 18 जो 7200 रुपए एक इनकम है। बी की बात कर लेते हैं। बी 5 हिस्से पैसा कमा रहा है, एक हिस्से में 1800 रुपए है, तो 5 हिस्से में आएंगे दोस्तों 18 × 5 90 यानी कि 9000 रुपए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज जरूर समझ में आई होगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इनकी कर जाएंगे, अपनी बुक उठाइए, आपको जिस बुक में भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। ये 4-5 तरह के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, आप प्रत्येक पर 5 से 6 क्वेश्चन कीजिए। देखिए हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, अभी हम क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे सफिशिएंट टाइम में। दोस्तों आप लोगों को मैं बोल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन मिलेंगे, अभी उस पर काम चल रहा है, शायद इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाए। लेकिन जैसे आप हमारा काम पूरा हो जाएगा, तुरंत आपको प्रत्येक वीडियो के पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएगी। दोस्तों चलिए इस पर हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बी की आय 2:3 में है। देखिए ए 2 रुपए कमा रहा है और बी 3 रुपए कमा रहा है। यदि उनकी आय क्रमशः 3:4 तथा 2:3 के अनुपात में बढ़ जाए, ये रेशियो ऊपर का मतलब ये है कि तीर ऊपर ये कहना चाहता है कि बढ़ जाती है, यानी कि ए की तो बढ़ रही है दोस्तों 3:4 में, यानी कि अगर ए की इनकम 3 थी तो 3 से बढ़कर 4 हो गई, तथा बी की इनकम 2 से 3 हो रही है। चलिए ए के नीचे लिख लेते हैं, ए की इनकम 3:4, बी की इनकम 2 से 3 हो गई, 2:3 हो गई। अब योग देखिए, ये योग आपको दिया गया है, ये वर्तमान का है, यानी कि बढ़ने के बाद दोनों ए और बी की आय का योग 86,000 है। ये मैंने सिंबॉलिकल लिख रखा है ताकि हम समझ जाएं। दोस्तों बोर्ड की कमी है, संसाधनों की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम जगह में, कम से कम टाइम में मैं अपना ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे दे सकता हूं, मैं उसका पूर्णतः प्रयास कर रहा हूं। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और मेरा टाइम भी यूटिलाइज होगा। दोस्तों देखिए ए 2 रुपए कमा रहा था, लेकिन उसकी इनकम 3 से 4 हो गई। देखिए यदि उसकी इनकम 2 थी, अब 3 से 4 हो गई। दोस्तों नई इनकम उसकी हो गई 4×8/3 उसकी नई इनकम हो गई। अब बात कर लेते हैं बी की। बी की इनकम पहले 3 थी, अब 2 से 3 हो गई, 2 से 3 हो गई, यानी कि उसकी वर्तमान इनकम 9/2 है।
यदि मैं इन दोनों व्यक्तियों की इनकम का अनुपात देखूंगा 8/3 अनुपात 9/2, तो दोस्तों आपको मिलेगा, यदि मैं 6 से गुणा लगा दूं जिससे बट्टे खत्म हो जाए, 3 से 2 बार 8 दूनी 16 और ये मिलेगा 2 से 3 बार 9 3 27, यानी कि ए और बी की आय 16/27 में है बढ़ने के बाद। तो दोस्तों योग कितना होगा, योग में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने योग दिया हुआ है। योग अगर मैं लेता हूं 16 और 27 243 आएगा। 43 का मान ही इन्होंने दोस्तों 86,000 दे रखा है। अब हम एक हिस्से का मान निकालेंगे, 43 से भाग कर देंगे, 43 दूनी 86, यानी कि एक हिस्से का मान 2000 आ गया। इनने पूछा है ए की प्रारंभिक आय क्या थी। देखिए ए की आय ये वाली है, लेकिन ये वर्तमान है। चलिए पहले हम वर्तमान ही निकाल लेते हैं। एक हिस्से का मान 2000 है, तो दोस्तों 16 हिस्से का मान आएगा 16 गुना 2000, यानी कि 16 दूनी 32,000 आ गया ए का मान। ये ए की दोस्तों मैं फिर बता दूं, ये वर्तमान आय है, बढ़ने के बाद जो आई थी। बढ़ी किस रूप में थी, ये 3:4 में थी, यानी कि अगर पहले 3 थी तो अब 4 हो गई। तो दोस्तों अगर मुझे प्रारंभिक निकालनी है तो इसका मतलब अब वाली ये 4 दे रखी है, निकालनी है मुझे 3 वाली। दोस्तों जो निकालनी होती है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, जो दी होती है उसे नीचे लिख देते हैं। 4 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो दोस्तों 4 से 8 बार कटेगा, यानी कि 8000 आएगा कटने के बाद। 8 तिया 24, यानी कि एक की प्रारंभिक आय 24,000 रुपए थी। एक की प्रारंभिक आय 24,000, दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आ गई होगी। देखिए यदि मैं एग्जाम में बैठता और ये क्वेश्चन मेरे सामने आता और यही ऑप्शन मेरे सामने होते तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी मार कर सकता था। आप में से बहुत से बच्चे मुझे कैसे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। दोस्तों ए की प्रारंभिक आय पूछी है, मुझे पता है ए की आय 3 से 4 हुई थी, यानी कि पहला कहीं ना कहीं ए की आय 3 हिस्से रही होगी। जब ए की आय 3 हिस्से रही होगी तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 3 से जरूर कटेगा। देखिए ऑप्शन 20,000 भी 3 से नहीं कटता, 32,000 भी 3 से नहीं कटता, 40,000 भी 3 से नहीं कटता, केवल 24,000 है जो 3 से कटता है। दोस्तों ये चीजें आती हैं एग्जाम में। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैंने अपनी सुविधा के लिए ऑप्शन लिखे हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन जब मैं इन ऑप्शन को बना रहा था मेरे दिमाग में ये तरीका नहीं आया था, बाद में आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन ये है, ए बी की आय 3:5 में है, बचत 2:3 में है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जा रहे हैं और प्री में भी अब आने शुरू हो गए हैं। आने वाले वक्त में और भी ज्यादा इनकी मांग होगी, तो आप अभी सीख लीजिए ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठे और वहां ही क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट मिस ना कर जाएं। ए बी की आय है दोस्तों 3:5, ये ए बी की आय है। बचत है 2:3। दोस्तों ए की आय 3 है, बी की आय 5 है, ए की बचत 2 है, बी की बचत 3 है। आगे ने कहा कि बी की आय, यानी कि बी की आय ये है, ए की बचत की 3 गुनी है। देखिए ए की बचत 2 है तो 2 की 3 गुनी यानी कि 6 होनी चाहिए। तो दोस्तों इसे 6 बनाते हैं। देखिए 6 बनाने का सबसे आसान तरीका, आप इसे 5 से भाग कर दीजिए तो ये आएगा 3/5 अनुपात 1। दोस्तों यहाँ 1 आ गया, 5 से भाग कर दीजिए, चूंकि 6 चाहिए था इसलिए 6 की आप गुणा लगा दीजिए। जैसे मैं 6 की गुणा लगाऊंगा ये अनुपात आएगा 6 तिया 18/5 अनुपात 6। इसका मतलब ये है कि ये तो आपका इनकम हो गया और दोस्तों ये आ गया आपकी बचत, यानी कि सेविंग। अब दोस्तों इनकम पता है, सेविंग पता है, हमें निकालना है खर्च। खर्च कैसे निकलता है, यदि इनकम से मैं सेविंग घटा तो खर्च निकल जाएगा। तो हम पहले ए के खर्च की बात कर लेते हैं। ए के इनकम है 18/5, ए के इनकम में से ए की सेविंग घटा दे, ए की सेविंग है 2 अनुपात। अब हम बी की इनकम से यानी कि 6 से सेविंग घटाते हैं बी की, यानी कि 3 मैंने दोस्तों घटा दिया। तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे 5 दूनी 10, 18 में 10 गए 8 बचा, 8/5 अनुपात 6 में 3 गए 3। तो दोस्तों अगर बटे खत्म करना हो तो 5 की गुणा यहाँ लगानी पड़ेगी, तो आएगा 8:5 तिया 15। तो आपका कौन सा जवाब करेक्ट है, आंसर करेक्ट है आपका बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। देखिए इनकम के बेस पर तो मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखे थे, 5 तरह के क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी जगह बच गई थी इसलिए मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और लिख लिया जाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपके मनोरंजन के लिए एक क्वेश्चन और लिख लिया। चलिए इसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन दोस्तों जब भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ये इस तरह का क्वेश्चन किसी भी बुक में हो बच्चे जरूर पूछते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, आसान कितना आप ये समझना, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, इसकी वैल्यू दी हुई है
7 6 5। दोस्तों वैल्यू एक और दी है इसने a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 27। आगे इन्होंने कहा है कि 1/a, चलिए 1/b 1/c बताइए क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यह है कि मैं एक तरीका इसका ये है कि मैं a प्लस बी प्लस सी का यूज ही ना करूं। देखिए कैसे, चूंकि अनुपात पूछा है, अनुपात से हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे a प्लस बी का मान अनुपात में बता रहा हूँ 7 है, चेंज कर लेते हैं मार्कर। b प्लस सी का मान दोस्तों b प्लस सी का मान 6 है और c प्लस a का मान 5 है। यदि मैं सबको जोड़ दूं, देखना a भी 2 बार मिलेगा, b भी 2 बार, c भी 2 बार, यानी डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी। 7 6 13 और 5 18 है, यानी कि a जमा b जमा c का मान दोस्तों 9 है। अब आप सोचिए, जब a जमा b का मान तो 7 था, लेकिन a जमा b जमा c का मान 9 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू दोस्तों 2 रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, a प्लस बी का मान 7 है, c केवल बचा हुआ है। जब c 2 की वैल्यू 7 थी, 3 की वैल्यू 9 थी, तो तीसरा वाला 2 रहा होगा, इसलिए c 2 था। अब बात कर लेते हैं, b प्लस सी का मान 6 है, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू दोस्तों 3 रही होगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं, c प्लस a का मान 5 है, तो b कितना आने वाला है, 5 और 4 9, ये इतना आने वाला है। वैल्यू पूछी थी दोस्तों हमसे एक बटा a, एक बटा b, एक बटा c की। देखिए एक बटा a की वैल्यू दोस्तों 3 है, एक बटा b की वैल्यू 4 है, एक बटा c की वैल्यू 2 है। यदि मैं बटे खत्म करने के लिए गुणा लगा दूं, इसके एलसीएम की तो 4 थी, अब 12 से गुणा लगानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं आपको जवाब मिलेगा दोस्तों 3 चौक 12, 4 से भाग करूंगा 3 बार और 2 से भाग करूंगा 6 बार, तो आंसर आया 4:3:6, यानी 4:3:6 आंसर नंबर हमारा सी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। आप एग्जाम में से ऐसे मार्क कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे भाई इनकी वैल्यू और बताओ सर, एबीसी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए एबीसी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे जो एग्जामिनर ने दिया है एक्चुअल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की 27 दी है, लेकिन हमारी तरफ से एक्चुअल वैल्यू 9 आई थी, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारा 9 है वो एग्जामिनर की दृष्टि से 27 है। तो हम a निकालना चाहते हैं, हमारी तरफ से a की वैल्यू 3 थी, तो एग्जामिनर की दृष्टि से कितनी होगी, वो x मान ली हमने। 3 से दोस्तों 3 बार, 3 से हमारा 9 बार, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 9। तो दोस्तों a की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ये a का मान है। इसी प्रकार आप b भी निकाल सकते हैं और c भी निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अभी आप लोगों को बैकग्राउंड की आवाज बहुत आती है, मैं जानता हूँ, थोड़ी क्लियरिटी कम है, स्पेस की कमी है, हमारी वॉइस भी अच्छी नहीं पहुंच पाती, कमरे में आवाज गूंजती है, ये संसाधनों की कमी है। धीरे धीरे आप लोगों के योगदान से ये चीज ठीक हो बेहतर होती चली जाएंगी। तो आप लोगों की उम्मीद अपेक्षित है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।